प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करे तासु फल चाखा अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः भर्ता प्रागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः शुभकृत भामाप्नोति पापकृत पापम अश्नुते। ये जो मैंने श्लोक बोला, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो हम लोग को भी याद रखना चाहिए, चर नाना जो जड़ चेतन जीव जहाना, मैं उनका सेवक हूँ, क्योंकि हृदय में विश्व जो है, हाँ, सर्वे वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरे सचरा सर्वे संतु निरामया। मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। आप यज्ञशाला में जो प्रवचन करता है उनके पास मौजूद हैं और इनसे जानकारी लेंगे हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार आखिर यज्ञ का क्या महत्व है और काफ़ी सारा जानकारियाँ लेंगे। तो आपका स्वागत है बाबा। जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आपका शुभ नाम बाबा? मेरा शुभ नाम बबन दास जी महाराज हुआ। अच्छा। हम बैरागी पंथ से बिलोंग करते हैं। अच्छा। आपने प्रश्न किया कि यज्ञ का सनातन धर्म में पहले एक सवाल है, आखिर आपने बैरागी दास क्या कहा? बबन दास। बबन दास जी। आखिर दास का टाइटल का महत्व क्या हुआ? दास का मकसद होता है सेवक। अच्छा। अर्थात हम लोग भगवान का सेवक हैं। अच्छा। और सीताराम जी पूरे सचराचर जगत में जितने जीव हैं, अच्छा, सभी में उनका वास है। सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। अच्छा। तो 84 लाख जोनी में जितने भी जीव हैं, जलचर थलचर नभचर नाना, जो जड़ चेतन जीव जहाना, मैं उनका सेवक हूँ, क्योंकि जीवों में ही श्री रामचंद्र और सीता माता का वास है। इसलिए मैं हमारे पंथ वाले लोग जो हैं, बैरागी पंथ वाले, वो दास का टाइटल रखते हैं कि हम सभी जीवों का दास हैं, सेवक हैं। अच्छा। और पूरे विश्व का कल्याणार्थ हम लोग यज्ञ का कार्यक्रम कराते हैं या करते हैं। अच्छा। पूरे मतलब भारत में सभी जगहों पर? केवल भारत के कल्याण का ही भावना नहीं है। अच्छा। संतों के हृदय में विश्व जो है, हाँ, सर्वे वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरे सचरा सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो कार्य किया जाए उसे हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ ही होता है जो कि पूरे विश्व के कल्याणार्थ धार्मिक अनुष्ठान होता हो, उसे हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का 4 अंग होता है। कौन कौन सा अंग है? पहला संगतिकरण। अच्छा। संगतिकरण के माध्यम से संतों का आगमन होता है। अच्छा। विद्वानों का आगमन होता है, जो जनता के बीच में अंतःकरण में फैले हुए अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से रौंद करके उसके अंतःकरण में प्रकाश भर देते हैं, जिससे कि सभी प्राणी जो है ज्ञानी बन जाए, सभी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाए। और संतों के संगतिकरण सबसे पहला अंग यज्ञ का है। और सेकेंड में देव पूजन या कर्मकांड। अच्छा। जो कि यज्ञशाला के अंदर में, यज्ञ मंडप के अंदर में कथा में विघ्न न उपस्थित हो, इसके लिए सभी सर्वत्रोभत से लेकर के जितनी भी वेदियां हैं, वास्तु वेदी हो या क्षेत्रपाल वेदी हो या नवग्रह वेदी हो या खोड़सो मातृका वसोधारा वेदी हो, इसके अतिरिक्त 18 वेदियां जो बाहर होती है और 16 स्तंभ होते हैं, जिनमें सनातन धर्म के 33 कोटि देवताओं का आवाहन के द्वारा आचार्य बुलाते हैं और उनको पूजन करते हैं कि कथा में करवाते हैं जजमान के द्वारा कि कथा में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। ये दूसरा अंग हुआ। और तृतीय अंग हुआ हवन। हवन यहाँ जो प्रसाद चलता है यज्ञ स्थल पर, वह प्रसाद तो केवल क्षेत्रीय लोगों को ही मिल पाता है। अच्छा। लेकिन जो हवन के माध्यम से तिल, घी और जितने भी हवन की सामग्रियां हैं समाधियां में डाला जाता है, तो वो हवन करने के पश्चात नियन गैस बन करके वायुमंडल में हवा के द्वारा पूरे विश्व में वितरित हो जाता है। तो ये जो हवन वाला प्रसाद है वो पूरे विश्व के जन जन तक पहुंच जाता है। और जो हवन से नियन गैस निकलता है, इसका वर्क है, इसका काम है कि जो वायुमंडल में ओजोन परत है उसको भरता है।
ओजोन परत का काम है कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही है उसको ऊपर ही छान लेता है। जल्दी अल्ट्रावायलेट किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेगी तो जितनी भी पृथ्वी की वनस्पतियां हैं और जीव हैं वो झुलस जाएंगे। अभी हल्का सा छिद्र होने का संभावना है हमारे वैज्ञानिकों का। उसका परिणाम आप लोग ये जो ग्रीष्म काल में भीषण गर्मी से झेल रहा है लोग, इसका परिणाम है। तो उस ओजोन परत को भर्ती करना, ओजोन परत को सुदृढ़ रखना, ये नियन गैस का काम है। और नियन गैस ऐसे भी जिस प्राणी के श्वसन क्रिया के माध्यम से हृदय में जाता है तो हृदय रोग से वो वंचित कर देता है। हृदय रोग ही नहीं, रक्त संबंधी रोग, उदर संबंधी रोग से भी ये क्या करता है, निवारण करता है नियन गैस। अच्छा। तो ये तीसरा अंग हुआ। चौथा अंतिम अंग है भंडारा। अच्छा। भंडारा का मकसद है कि जो भी अतिथि आते हैं और उनकी अतिथि देवो भव इस भावना से, उसमें बहुत से गरीब लोग भी पहुंचते हैं, दरिद्र नारायण भी पहुंचते हैं, दरिद्र में ही नारायण की बात है। उनकी भोजन से, भंडारा के भोजन से आत्मा जब तृप्त होती है तो उनके अंतःकरण से आशीर्वाद निकलता है। और कहने का मकसद है कि भगवान कहीं दूसरा नहीं जगह है, भगवान हर एक कण कण में है, हर एक जीव में है। तो यदि जीव प्रसन्न हुआ और जीव के आत्मा संतुष्ट हुआ, उसके आत्मा संतुष्ट होने से जो उसको अंदर से आशीर्वाद निकला, उससे जन जन में क्या होता है, फूल की भांति खिलाने वाला एक काम करता है माली का। आशीर्वाद जो है फूल को खिलाने वाला माली का काम करता है। हम लोग जितने हैं फूल हैं और खिलाने वाला ये आपका भंडारा जो है वो भंडारा काम करता है। तो इस यज्ञ का 4 अंग होता है और इसीलिए यज्ञ का अनुष्ठान जो है पूरे भारत में, क्योंकि भारत जो है सनातन धर्म जो है वो धर्म प्रधान देश केवल भारत ही है और पूरे विश्व गुरु के रूप में भारत ही उभरा हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म हर एक प्राणियों के कल्याण का भावना केवल भारत में है। भारत जो है पूरे विश्व का कल्याण का भावना रखता है और भारत में ही संतों की संख्याएं ज़्यादा है। अब भारत में जो संत हैं वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं, केवल एकांगी स्वार्थ अपने लिए नहीं। जैसे आपने यज्ञ का महत्व बताया, बाकी श्रीमद् भागवत कथा का क्या अर्थ है, कथा कराने का मकसद? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, जब इसको हर एक शब्द को, हर एक अक्षर को यदि हम विश्लेषण करते हैं तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, दूसरे भाव में श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठता। जैसे आपको कोई पूछा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो अपने आप से श्रेष्ठ आपके पिता हैं उनको बताने के लिए आप लगाते हैं नाम के पहले श्री। तो श्री का 2 अर्थ हुआ, पहला तो कि श्रेष्ठता का द्योतक है और दूसरा श्री माने लक्ष्मी, अर्थात उच्च पद पा करके। उच्च पद क्या है? श्रेष्ठता का द्योतक है। तो उच्च पद पा करके या अधिक धन पा करके, जो मद माने होता है अहंकार, लोगों में अहंकार आ जाती है कि मुझसे ज़्यादा रूपवान कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई बलवान नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई परिजन वाला नहीं है। तो ये मद है, इसका नाम मद है। तो इस मद को रौंद करके, अब अगला अक्षर को देखिए, भ माने भक्ति, और ग से होता है ज्ञान, और व से होता है वैराग, और द से होता है भर दे। अर्थात जो धर्म ग्रंथ अहंकार को रौंद करके भक्ति, ज्ञान और वैराग को भर दे, उसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। तो इसका मतलब है क्या, मतलब श्रीमद् भागवत पुराण से क्या लोगों पर इफेक्ट पड़ता है? श्रीमद् भागवत महापुराण जो है लोगों को आपस में प्रेम करने के लिए सिखाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में 13 स्कंध हैं, जिसमें 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं हमें गीता का ज्ञान दे करके, गीता का अध्यात्म दे करके उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया है अर्जुन के माध्यम से, जो कि महाभारत के युद्ध स्थल पर जब अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया था तो उन्होंने यह दर्शाया है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है और जिसका जो कार्य है उस कार्य को करने में ही एक प्रकार की धर्म है। जो गृहस्थ है उसको गृहस्थ का कार्य करना चाहिए,
इसीलिए गीता का 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने बोले, उसको लिखने वाला लेखनी पाने का वेदो व्यास जी ने काम किया। लेकिन 18 अध्याय में सबसे पहला अध्याय कर्मयोग लिखे हैं। कर्मयोग अर्थात जिसका जो कर्म है उस कर्म को करना ही सबसे भारी धर्म है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करे तासु फल चाखा, अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः भर्ता प्रागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः शुभकृत भामापनोति पापकृत पापम अश्नुते। ये जो मैंने श्लोक बोला ये वाल्मीकि रामायण की है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी भी यही बात कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कर्ता जो है जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही इस संसार में रहते हुए ही अपने कर्म के फल को वो पाता है समय आने पर। इसलिए कर्म की प्रधानता है। आए भागवत पर, तो भागवत जो है हमें प्रेम करना सिखाता है। आप लोग भी पहले पढ़े होंगे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानको, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम क्या है? और केवल प्रेम ही शब्द 2.5 अक्षर का है कि और कोई शब्द है? इसको हमको ढूंढना है। तो हाँ है, सबसे पहले जन्म, जब जो जन्म है वो भी 2.5 अक्षर का है। तो जब आप माता के गर्भ से जन्म लिए बाहर आए तो इसके बाद प्रेम, पूरे विश्व से, पूरे विश्व के जीव से प्रेम करना सीखें। सर्वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखें। एक बकरे को भी, एक भेड़ को भी, एक मुर्गे को भी, एक मछली को भी अपना कुटुंब समझें। को हमारा कुटुंब है, उसको हत्या मत करें। एक गौ को भी हत्या न करें, एक सूअर को भी हत्या नहीं करें। इसमें जातिवाद या धर्मवाद की बात नहीं है। हमारा ग्रंथ कुरान हो या हमारा गीता हो या मानस हो या बाइबिल हो, तीनों ग्रंथों का मैं अध्ययन किया हूँ। लेकिन कहाँ कुरान में लिखा हुआ है कि तुम गाय का वध करो? हिंदू के किस ग्रंथ में लिखा हुआ है मुझे दिखाए कि तुम सूअर का वध करो? ईसाइयों का किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तुम जीव का हत्या करो? कोई ग्रंथ, सदग्रंथ जो होता है जीव का हत्या करने के लिए नहीं कहता है। जीवों पर दया दर्शाएं, यही हमें सदग्रंथ सिखाता है। तो संसार में जब जन्म लिए 2.5 अक्षर, तो प्रेम करें। प्रेम क्या चीज़ है? 2 आत्माओं के पवित्र बंधन को हम प्रेम कहते हैं। 2 आत्माओं को पवित्र बंधन को हम प्रेम कहते हैं। अगला कड़ी में मैंने प्रसंग में बताया कि सभी जीवों में सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ममय वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन मनस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति अस्थानी करसती। मेरा ही अंश सारा जीवात्मा है। लेकिन कष्ट विकार जो हुआ, काम क्रोध मद मोह लोभ और ईर्ष्या, इसी के चलते इस माया में फंस करके वो संसारिक जीव बन गया। और जो संसारिक जीव बना वो जीव कहा गया, और मैं जो हूँ परमात्मा के रूप में रहता हूँ। तो कहने का मतलब, यदि आप जीव से प्रेम करते हैं, एक दूसरे आत्मा को दूसरे आत्मा से प्रेम जो हुआ वो परमात्मा सा प्रेम का द्योतक है, क्योंकि उसमें भी परमात्मा का वास है। तो परमात्मा से प्रेम करना है तो जीवों से प्रेम करना सीखें, तब ही परमात्मा को आप दर्शन कर पाएंगे। ठीक ना? अब आए आगे बढ़ें। तो जन्म, प्रेम और मृत्यु। मृत्यु भी 2.5 अक्षर का है। आप आज के फैशन चला हुआ है कि बर्थडे मना रहे हैं लोग, और कुछ और हमारा जो समाज है आगे बढ़ा तो अपनी संस्कृति को भूल करके मैरिज डे मना रहा है। लेकिन डेथ डे कोई नहीं याद करता है। डेथ डे को याद कोई नहीं करता है। ये यदि अपने आप में समझ जाए कि मुझे भी एक दिन मरना है, उस दिन को याद करे, तो उसके हृदय से, उसके अंतःकरण से बुराई रूपी कर्म जो है वो अलग हो जाएगी। तो याद रखें कि मृत्यु के पास जाना है। हमारा जीवन जो है एक नदी है, एक तट जो है जन्म है और दूसरा तट जो है वो मृत्यु है, और बीच में गहरी नदियाँ बह रही है। इसको पार उतारने के लिए हमारे आध्यात्मिकों विद्वानों ने एक सेतु का निर्माण किया, उसका नाम है धर्म। धारयति अस्य सधर्मा, जो धारण करने योग्य हो उसे हम धर्म कहते हैं। तो अपने अपने धर्म से मृत्यु के एक तट से दूसरे तट, मृत्यु तक, जन्म के तट से मृत्यु तक पहुंचने के लिए अपने धर्म को पालन करते हुए, धारयति अस्य स्वधर्म, जो धारण करने योग्य हो।
जो कार्य धारण करने योग्य हो, आप अपने आप में निर्णय ले लें कि ये कार्य जो है हमारे करने लायक है कि नहीं है। क्या चोरी करना आपके लायक है? बेईमानी करना आपके लायक है? उसको दर्शन करें, उसको तर्क करके अपने अंतःकरण में ही निकालें कि ये योग्य है कि नहीं। तो आपका अंतःकरण में बसा हुआ आत्मा ही निर्णय दे देगा कि ये योग्य है और ये अयोग्य है। तो दूसरा मृत्यु और तीसरा मृत्यु हुआ, और चौथा सत्य। और मृत्यु के बाद ही लोग कहता है जीव के सामने, पहले कोई किसी को नहीं कहता है कि राम नाम सत्य है। मरने के बाद कहता है, 100 बनने के बाद लोग कहता है कि राम नाम सत्य है। लेकिन ये भी गलत नहीं है। सत्य क्या है? मरने के बाद ये शरीर को हम 100 कहते हैं, और 100 शब्द से ही शिव बना हुआ है। शंकर जी जिस समय अपने आत्मा को योग क्रिया के द्वारा निकाल करके परमात्मा में समाहित कर देते थे, तो उनका शरीर मात्र ये 5 तत्व और 25 प्रकृति से बना हुआ ये जड़ जो शरीर था 100 था, वही केवल वहाँ रहता था। तो शंकर जी के समाधिष्ट रूप को ही हम शिव कहते हैं। शिव इसलिए कहा गया कि पुनः वे अपने आत्मा को परमात्मा में समाहित करने के पश्चात उसे अपने पास मंगा लेते थे। लेकिन हम लोग जो साधारण जीव हैं, हमारी आत्मा निकल जाती है तो उसको पुनः अपने पास बुलाने की क्षमता नहीं है। वो योग क्रिया में शक्ति है। योग जो है, योग के बारे में थोड़ा सा मैं बोलूँगा। योग संस्कृत शब्द है। इसको हिंदी में जोड़ कहते हैं और इंग्लिश में प्लस कहते हैं। तो यहाँ जोड़ का भावना क्या हुआ? अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया को हम योग कहते हैं। फिलॉसफी में, जो कि बीए से शुरू होता है फिलॉसफी की पढ़ाई, आईए में उसको लॉजिक कहते हैं, और वही बीए में फिलॉसफी हो जाता है, दर्शन शास्त्र। तो उसमें लिखा हुआ है कि योग का 8 चरण होता है। पहला संयम, दूसरा नियम, तीसरा प्राणायाम, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। इतनी अंगों को, इतनी क्रियाओं को पार करने के बाद मनुष्य जो है योग की 8वीं ऊपर वाली चरण में सीढ़ी पर पहुंचता है तो समाधिष्ठ होता है। तो इतनी प्रक्रिया के बाद शंकर जी समाधि में होते थे और अपने आत्मा को परमात्मा में समाहित करा करके पुनः वापस ले लेते थे। तो अब आ जाएं सत्य पर। तो आप लोग हमारे धर्म ग्रंथ में या विद्वानों के कथन को सुने होंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो हम लोग को भी याद रखना चाहिए कि सत्य, मृत्यु ही एक सत्य है, और बाकी जितनी हम वस्तु देख रहे हैं संसार में, ये सारे के सारे मिथ्या हैं। ये सारे के सारे मिथ्या हैं, केवल मृत्यु ही सत्य है। और मृत्यु सत्य होने के बाद ये 100 में बदल जाता है, और जहाँ से जीव का मंजिल अंत होता है वहीं से शिव का शुरुआत होता है। अर्थात इसीलिए हमारे आध्यात्मिकों का भावना है कि शंकर जी जो हैं श्मशान घाट पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ 100 जाता है और वहीं शिव हैं। तो प्रेम यही है। हम लोग जो हैं अपने अनुष्ठान के माध्यम से, अपने कथा के माध्यम से पूरे विश्व को हर एक जीव से प्रेम करने की शिक्षा देने के लिए और वायुमंडल को में फैली हुई प्रदूषण को रोकने के लिए ये सारे कार्य को कराते हैं। और इसी के लिए यज्ञ के हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। और बाकी जो है, अगर हिंदुत्व की बात किया जाए तो यही सबका देन है कि हिंदू का अलग महत्व होता है। और जो है भारत कहा जाता है कि विश्व का गुरु है, तो इसी के ध्यान में रखते हुए भारत विश्व का गुरु कहा जाता है। और बाकी बाबा का कैसा जवाब रहा, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।